तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पहला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी तथा बी सी बराबर 7 सेमी है। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल है साइन ए और कॉस ए। साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करना, दूसरा है साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी। तो हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं, यहाँ त्रिभुज हो गया। उसके बाद देखेंगे ए बी सी जिसका कोण बी क्या है, बी क्या है, समकोण है। तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का। समकोण का मतलब जिस कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण बोलते हैं। तो यहाँ ये बी क्या है, समकोण है। तो अब इसे हमें क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे और इसे सी मान लेंगे। और ये क्या है, लंब है। इसको हम लोग बी सी को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो पूरा लंब लिख दे रहे हैं, लंब। इसको हम लंब मानते हैं। यहाँ देखेंगे ए बी को क्या मानते हैं, आधार। ए बी को क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। और ए सी को क्या मानते हैं, कड़। इसको क्या मानते हैं, कड़। अब देखेंगे ए बी बराबर कितना दे रखा है, ए बी बराबर दे रखा है 24 सेमी। यहाँ लिख देंगे 24 सेमी। अब देखेंगे दूसरा क्या है, बी सी बराबर 7 सेमी। तो बी सी बराबर क्या है, 7 सेमी। यह हमें निकालना क्या है, कड़ निकालना है, कड़ नहीं दे रखा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कड़ क्या है, कड़ को हम ए सी बोलते हैं। यहाँ से ए और सी क्या है, कड़ है। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब क्या है, लंब है बी और सी क्या है, लंब है। तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस आधार देखेंगे, आधार क्या है, ए बी। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हम देखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर यहाँ देखेंगे बी सी की वैल्यू क्या है, तो बी सी का मान क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर कर देंगे। ए बी का मान कितना है, 24 है। तो 24 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा। अब 7 का वर्ग क्या होता है, 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणे 7। तो 7 सता 49 हो जाता है। 24 का स्क्वायर करोगे तो 24 गुणे 24 करोगे तो ये आएगा 529, नहीं सॉरी, तो ये आता है 576, सॉरी 576 आता है। क्या आता है, 576। इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 का वर्ग कितना होगा, 49, और यहाँ 24 का वर्ग कितना होगा, 576। अब दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे यहाँ 9 छः 15, 15 का 5। अब ये 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12। 1 हासिल, 5 1 6 हो जाएगा। 625 ये किसका वर्ग है, तो 25 का वर्ग है। तो यहाँ आ जाएगा 25 सेमी। तो कड़ का मान क्या आया, 25 सेमी। कड़ का मान आया 25 सेमी। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो क्या पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। क्या पढ़े हैं, लाल बटे कक्का। तो यहाँ से हमें देखना है पहला क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। ये किसका होता है, साइन थीटा का होता है। और दूसरा होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ किसका होता है, कॉस थीटा का होता है। और लंब बटे आधार ये किसका होता है, ये टैन थीटा का होता है। तो हमें क्या रखना है, लाल बटे कक्का, यानी पहला है लंब बटे कड़। किसका होता है, लंब बटे कड़, ये साइन थीटा का होता है। तो लंब कितना है, तो यहाँ से हमें देख लेना है लंब कितना है, तो बी सी। तो लंब है 7, यहाँ 7 रख देंगे बटा कड़ अभी कितना निकाले हैं, 25। तो ये हो जाएगा 25। तो ये पहला आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉस का निकालेंगे। कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटे क्या होगा, आधार बटे कड़। तो
आधार बटे कड़। तो देखेंगे आधार कितना है, आधार है 24 सेमी, तो 24 रख देंगे बटा कड़, कड़ कितना है, कड़ है 25, यहाँ रख देंगे 25, तो 24 बटे क्या हो जाएगा 25, यही क्या हो जाएगा आंसर।